गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः ऑनलाइन क्लास में आपकी जो फर्स्ट बुक है भौतिक भूगोल, जिसके अधिकांश पार्ट या अधिकांश टॉपिक आपको ठीक प्रकार समझा दिए गए थे, उनमें भी कोई एक दो टॉपिक यदि बाकी होंगे तो एक बार मैं फिर से बता दूंगा। कल आपको आपके सिलेबस में जो 40% सिलेबस बोर्ड के द्वारा उठाया गया है 11th क्लास में, वो भी कल मैं आपको बोर्ड पर लिखवा दूंगा। आज के वीडियो में मुख्यतः अपन जानकारी लेंगे भारत के संदर्भ में। भारत के विषय में अपन किन बातों को जानते हैं या क्या क्या बिंदु भारत के विषय में आप सभी जानते हैं, उनके बारे में देखो। देखिए, भारत के विषय में जब अपन अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले और सबसे मुख्य बात जो हमारी आती है वो आती है अनेकताओं में एकता वाली। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहां पर विभिन्न प्रकार के समाज, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की संस्कृति अपने भारत के अंतर्गत निवास करती हैं। मुख्यतः इसलिए अनेकताओं का देश इसे कहा जाता है। देखिए, मुख्यतः भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। केवल टॉपिक वही बताऊंगा जो आपसे रिलेटेड है, भारत के विषय में अथाह जानकारी है। लेकिन आपके 11वीं के सिलेबस में जो बिंदु है उन बिंदुओं का अध्ययन अपन करेंगे। तो भारत एक उपमहाद्वीप है। मुख्यतः भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, इस भौगोलिक विस्तार के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। आपको ध्यान में है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से आगे हैं। यानी प्रथम स्थान विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, द्वितीय स्थान कनाडा, तृतीय स्थान चीन, चतुर्थ स्थान यूएसए, 5वां स्थान ब्राजील, 6वां स्थान ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत का है। वर्ष 2011 के अनुसार अपने भारत की जो जनसंख्या है वो है 1.21 अरब और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? चाइना। देखिए, मुख्यतः
भारत की आकृति के बारे में अपन बात करें तो भारत की जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। चतुष्कोणीय से मतलब होता है किस आकार की? पतंग के आकार की, यानी पतंगाकार आकृति अपने भारत की है। देखिए मुख्यतः भारत की मुख्य भूमि की बात करें, चतुष्कोणीय आकार का मतलब आप यहां देखें, चतुष्कोणीय से मतलब है इस प्रकार की आकृति अपने भारत की है। यह अपने भारत का नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये कौन सी आकृति हो गई? पतंगाकार आकृति हो गई, चतुष्कोणीय आकृति अपने भारत की हो गई। इसके उत्तर में अपन देखें भारत के कश्मीर, भारत के दक्षिण की अपन बात करें तो कन्याकुमारी, पूर्व की बात करें अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम की बात करें तो गुजरात। ये भारत के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिणी छोर अपने भारत के हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह अपने भारत का मुख्यतः अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। यानी भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की स्थिति के बारे में अपन देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अक्षांशीय और देशांतरीय जो अंतर है अपने भारत का, वो अंतर लगभग कितना है? वो 30 डिग्री का अंतर है। देखिए मुख्यतः भारत की पूर्वी याम्योत्तर रेखा, यानी कौन सी रेखा? 82 डिग्री 30 मिनट, या इसे आप कह सकते हो कौन सी? 82.5 डिग्री रेखा जो अपने भारत के मध्य से गुजरती है। मुख्यतः ये जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा जो अपने भारत की है, ये समय मानक रेखा है, समय निर्धारक रेखा है। और भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से, ठीक ढंग से सुनिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से लगभग कितना आगे है? 5 घंटे और 30 मिनट। ये ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय है, वो मानक समय आगे है। देखिए मुख्यतः भारत के भूभाग की लंबाई की अपन बात करें तो मुख्यतः भारत की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है भूभाग की, वो है 2933 किलोमीटर, और भारत की उत्तर से दक्षिण जो है वो है 3214 किलोमीटर। ये भारत के भूभाग की लंबाई मुख्य रूप से है। आ रहा है समझ में? भारत का जो उत्तरी भाग है, ठीक है समझिएगा, भारत का जो उत्तरी भाग है वो उष्णकटिबंध में, और दक्षिणी भाग है वो मुख्यतः कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर, और जो समुद्री सीमा है भारत की, यह समुद्री सीमा
7,517 किलोमीटर है। देखिए मूलतः 7,516.6 है वैसे तो समुद्री सीमा, लेकिन माना कितने जाता है 7,517 किलोमीटर ये समुद्री सीमा है। देखिए मुख्यतः भारत की जो स्थल सीमा है, इस स्थल सीमा से पश्चिम से प्रारंभ होते हैं, पूर्व की ओर आते हैं। भारत की स्थल सीमा में सबसे पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व की ओर बढ़ते हैं अफगानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इन्हें मुख्यतः अपन भारत के पड़ोसी देशों का नाम भी दे सकते हैं। अपने भारत के अंतर्गत कुल राज्य है 29 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है 7। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि सम्मिलित किए जाते हैं। भारत के मध्य से होकर के बिल्कुल बीच से कर्क रेखा गुजरती है और मुख्यतः भारत हिंद महासागर में अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है। मुख्यतः हिंद महासागर भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। एकमात्र विश्व का एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, जो हिंद महासागर का नाम पड़ा है वो हिंदुस्तान के नाम से पड़ा है। मुख्यतः अनेक प्रकार के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भारत में पाए जाते हैं और भारत के पड़ोसी जो द्वीपीय देश है, द्वीप के रूप में श्रीलंका और मालदीव ये महत्वपूर्ण है। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी वह पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग हुआ है। इसके अतिरिक्त अपने भारत के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह ये अपने भारत के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं, विद्यमान है। ये अपने भारत की भौगोलिक स्थिति है। एक बार फिर से देख लो। देखिए मुख्यतः भारत अनेकता में एकता, धर्मनिरपेक्ष आदि कारणों से विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में है, जिसका प्रमुख कारण अपने भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, उस भौगोलिक विस्तार के कारण से भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है और यह क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस 2.4% क्षेत्रफल पर संपूर्ण विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है 17.5%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर अपन गणना करें तो प्रथम स्थान पर रूस, द्वितीय स्थान पर कनाडा, तृतीय स्थान पर चीन, चतुर्थ स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें स्थान पर ब्राजील, छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में 7वें स्थान पर अपना भारत आता है। अपने भारत की वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या देखें तो वो जनसंख्या 1.21 अरब है, 1.21 करोड़ के आसपास। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान है चीन का। भारत की जो आकृति की बात करें तो भारत की आकृति कैसी है
चतुष्कोणीय आकृति है। चतुष्कोणीय का मतलब है पतंगाकार। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों कॉर्नर एक पतंग की आकृति बनाते हैं। भारत के सबसे उत्तर में कश्मीर, सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात स्थित है। यह अपने भारत की चारों सीमाएं हो गई। कश्मीर, उत्तर में, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल और पश्चिम में गुजरात। अपने भारत में मुख्यतः अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की बात करें, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। अक्षांश, देशांतरीय, सब क्या है। अक्षांशीय विस्तार है अपने भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। मुख्यतः 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। भारत की पूर्वी यानी उत्तर रेखा, जिसे समय मानक रेखा कहा जाता है, जो कि 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट कह दो या 82.5 डिग्री, ये भारत की समय मानक रेखा है। और मुख्यतः भारत की जो ये समय मानक रेखा है, यहां पर ये कहें कि भारत का मानक समय ग्रीनविच जो माध्य समय है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आया समझ में। भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है। भारत में स्थलीय सीमा का अपन विस्तार देखें तो पूर्व से पश्चिम तक लंबाई अपने भारत की है वो 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिणी जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर। यह मुख्यतः भारत का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई व चौड़ाई का विस्तार अपने भारत के अंतर्गत है। मुख्यतः भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा मूलतः तो 7,516.6, बाकी 7,517 किलोमीटर। यह मुख्यतः अपने भारत की समुद्री सीमा का विस्तार है। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा। अक्षांश, देशांतर जो आए हैं इनके बारे में देखते हैं अपन। कई बार आपने सुना होगा अक्षांश व देशांतर के बारे में। अक्षांश किसे कहें, देशांतर किसे कहें? देखिए, अक्षांश की परिभाषा क्या है? जो विषुवत रेखा है यानी भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की जो कोणीय दूरी है, फिर से ध्यान दीजिएगा कि हमारे भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की जो कोणीय दूरी है, जो हमारे पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है, जो अंश, मिनट या सेकंड में व्यक्त की जाती है, वो मुख्यतः अक्षांश कहलाती है। कोई दिक्कत? देशांतर किसे कहेंगे? देशांतर से क्या अभिप्राय है? कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर यानी 0 डिग्री या जो ग्रीनविच है,
उसके पूर्व व पश्चिम में होती है वो देशांतर। कोई दिक्कत? ये तो अक्षांश में देशांतर। इसी में एक और आता है अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। कई बार अक्षांश और देशांतर रेखा की परिभाषा यही बता देते हैं जो ऊपर लिखा है मैंने, ऐसा नहीं है। अक्षांश और अक्षांश रेखा अलग होती है, देशांतर और देशांतर रेखा अलग होती है। समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाती हैं, जो रेखाएं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं। ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जा रही है ना, ये कौन सी रेखा हो जाएंगी? अक्षांश। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं वो कौन सी रेखा हो गई? देशांतर। तो ये हो गई अक्षांश में देशांतर रेखाएं। आ रहा है समझ में? अब देखो इन अक्षांश रेखाओं के मध्य में जो स्थान बसता है ना, इन स्थानों को कहा जाता है क्या? कटिबंध। अक्षांश रेखाओं के मध्य जो स्थान बसता है उसे क्या कहा जाता है? कटिबंध। ठीक है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के मध्य में जो स्थान बसता है, यानी कर्क रेखा का मतलब कौन सा हो गया? 23.5 डिग्री, और मकर रेखा का मतलब कौन सा हो गया? 66.5 डिग्री। इन दोनों के मध्य स्थित जो क्षेत्र होगा, अरे समझ में, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र कौन सा कटिबंध कहलाएगा? उष्ण कटिबंध कहलाएगा। शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में, उत्तर में भी और दक्षिण में भी 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? वो मुख्यतः शीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। ये उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश और देशांतर, इनकी परिभाषा हो गई। एक शब्द और आया था, याम्योत्तर। मैंने बताया था प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री या याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री, ध्यान में ना। याम्योत्तर क्या होता है? याम्योत्तर किसे कहे? देखिए याम्योत्तर क्या है? एक वृहत व्रत, एक विशाल व्रत जो उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों को स्पर्श करता हुआ गुजरता है। एक ऐसा विशाल व्रत जो उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों को स्पर्श करते हुए गुजरता है, जिस पर 0 डिग्री से पूर्व और पश्चिम में 180 संख्याएं लिखी जाती हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मुख्यतः याम्योत्तर। एक ऐसा विशाल व्रत होता है जो उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों को स्पर्श करता हुआ बनता है, जिसके पूर्व में 0 डिग्री और जिसके पश्चिम में 180 डिग्री अंकित होता है, वो याम्योत्तर होता है। देशांतर रेखाओं के बारे में तो आपको सुना है भाई, 360 होती हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा के बारे में आपने पढ़ा होगा, 180 भी पढ़ा होगा, 181 भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 182। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 182 होती हैं। एक तो 0, देखो इस प्रकार से बनता है, ये 0 डिग्री बन गया, ऊपर की ओर चलते चलते अक्षांश रेखाएं बनती जाती है। जो 90 डिग्री लिखा जाता है दोनों तरफ, ये 90 डिग्री ध्रुव पर लिखा जाता है। 90 डिग्री कहां लिखा जाता है? ध्रुव पर लिखा जाता है। तो 89 तो इधर
और 89 इधर, 89 और 89 कितनी हो गई? 89 और 89 सॉरी 178 और एक रेखा ये 0 डिग्री वाली प्लस 1 कितनी हो गई? कई 181 भी बताते हैं कि भाई 90 डिग्री तो ये 90 ये तो 90 90 180 और एक 0 डिग्री वाली 181 ना, कितनी बताओगे आप? 182। आया समझ? मैंने बताया भारत एक उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप जानते हो क्या, किसे कहते हो उपमहाद्वीप? एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अपनी विशिष्ट पहचान रखता हो, वो क्या कहलाती है? वो मुख्यतः उपमहाद्वीप कहलाता है। जैसे भारत को मैंने बताया, भारत क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप कहलाता है। कोई दिक्कत? तो ये आज भारत के बारे में सामान्य जानकारी। कल आपको बताया जाएगा आपकी सिलेबस में जो टॉपिक्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा हटाए गए हैं उनके बारे में, सिलेबस में जो शेष आपके टॉपिक बचे हैं उनके बारे में, क्या क्या हटा दिया, क्या क्या शेष रह गया, उसके बारे में कल आपको बताया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इसके अतिरिक्त असाइनमेंट में जो आपको होमवर्क करना है, होमवर्क के रूप में आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है होमवर्क के रूप में। ये देखो, ये इधर मैं होमवर्क बता देता हूं आपको। SW होमवर्क क्या करना है? एक तो भारत के 29 राज्यों के नाम, एक अपने 7 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, अपने राजस्थान के 33 जिलों के नाम, एक तो ये लिखना है आपको। होमवर्क में क्या क्या? भारत के 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 33 जिलों के नाम लिखोगे, ठीक है। और आज के बिंदु में जो टॉपिक आपने समझा भारत के संदर्भ में, वो भी आपको होमवर्क के रूप में करना है। धन्यवाद। शेष का